अयोध्या अखिल भारतीय भगवान परशुराम समिति के नेतृत्व में हजारों की संख्या में ब्राह्मण समाज ने अयोध्या से सुल्तानपुर तक विशाल पद यात्रा निकाली। राम की पैड़ी से शुरू होकर ये यात्रा सुल्तानपुर तक पहुंची, जहां संगठन ने सरकार से अपनी 4 प्रमुख मांगों को लेकर संकल्प जताया। मांगों में सुल्तानपुर का नाम बदलकर कुश भवनपुर करने, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देने, देवी देवताओं के स्वरूपों का अभद्र प्रदर्शन रोकने और गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के साथ अयोध्या में भगवान परशुराम की भव्य प्रतिमा स्थापित करने की बातें शामिल हैं। समापन पर समिति ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर इन मांगों को सरकार तक पहुंचाने का संकल्प लिया। मंत्री अखिल भारतीय भगवान परशुराम की सभी आए हुए सदस्यों का एवं पदाधिकारियों का स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। यह कार्यक्रम जो है, आज हम जो है सरजू तट पर संकल्प लेंगे। हमारे 4 मेन मुद्दे हैं। नंबर 1, सुल्तानपुर को उसका पुराना नाम जो है वापस कुश भवनपुर कराना है। दूसरा, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करना है। तीसरा जो है, जो हम लोग देवी देवताओं का रूप बना के नृत्य कराते हैं, इस पर सरकार जो है कानून लाए, प्रतिबंध लगाए और हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है। जय परशुराम, जय श्री राम। अखिल भारतीय भगवान परशुराम एकता समिति का प्रदेश संगठन मंत्री और आज अखिल भारतीय भगवान परशुराम एकता समिति और जनपद के विभिन्न सामाजिक संस्थानों के द्वारा एक आह्वान किया गया है पदयात्रा का, जिसमें मुख्य उद्देश्य है कि जिस प्रकार से आपने देखा मुगलिया काल शासन के अंदर में सुल्तानपुर का नाम कुश भवनपुर का नाम बदल के सुल्तानपुर किया गया। इसी मांगों के लेके पदयात्रा आयोजित की जा रही है और अगर उनका मदरसा बोर्ड है तो हम लोगों का सनातन बोर्ड होना चाहिए। यही सारे विभिन्न मुद्दों को लेके हम लोग पदयात्रा आयोजित कर रहे हैं। ये अयोध्या धाम से कुश भवनपुर जा रही है और कुश भवनपुर में जाके हम जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को खून से लिखा हुआ पत्र दिया जाएगा और इसमें ये मांग की जाए कि ये हमारे सुल्तानपुर का नाम जो है पुनः कुश भवनपुर किया जाए, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए, देवी देवताओं के वेश में जो नृत्य हो रहे हैं उस पर प्रतिबंध लगाया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये केवल एक इसका अभी कहते हैं टेलर है, अभी पिक्चर आनी बाकी है। तो योगी जी भी तैयार रहेंगे। अगली लड़ाई सीधा हम लोग की लखनऊ में मुलाकात होगी। जो है ये यात्रा कितने दिन की रहेगी? ये यात्रा 1 दिन की है। जो है इसमें बाजार बाजार पदयात्रा चल रही है, उसके बाद जो है गाड़ियों से लोग चलते रहेंगे। जो है कितने जिलों में ये आपका कार्य चल रहा है? ये लगभग 10 से 12 जिलों के अंदर में ये पूरा आयोजन चल रहा है। 12 से 15 जिले जो है इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय भगवान परशुराम एकता समिति, सबसे पहले तो यहाँ आए हुए सभी पदाधिकारियों को, सभी जनता के लोगों को हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। ये पदयात्रा हम लोग अयोध्या से कुश भवनपुर या सुल्तानपुर के लिए निकाले हैं। 1 दिवसीय यात्रा है। आइए, आप कहाँ पे? हमारी 4 प्रमुख मांगे हैं। पहली मांग ये है कि सुल्तानपुर का नाम मुगल कानून रखा है, मुगल शासकों रखा था, उसको कुश भवनपुर रखा जाना चाहिए क्योंकि कुश भगवान वहाँ राज्य करते रहे हैं। दूसरा मांग हमारी ये है कि गाय को राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए। तीसरी मांग ये है कि जो देवी देवताओं के ऊपर हमारे तमाम अभद्र प्रकार के फिल्मों में दिखाए जाते हैं और तमाम नृत्य में शंकर भगवान बन के नाच रहे हैं, उनको मदिरा पान करते दिखा रहे हैं, गांजा पीते दिखा रहे हैं, ये सब पूर्ण रूप से प्रतिबंध लग जाए। और चौथा चीज जो है, सनातन बोर्ड का गठन हो। हिंदू राष्ट्र है, हिंदुस्तान है, तो इसमें सनातन बोर्ड होना चाहिए, मदरसा बोर्ड नहीं होना चाहिए। जय श्री राम, जय परशुराम। तो हिंदुस्तान में है और कहने की बात है कि हम लोग हिंदू स्थान में हैं। तो हिंदू स्थान में जो हमारा प्रमुख अंग है, जिनके बल पे हम जी रहे हैं, वो सनातन की एकता है, सनातन का एक आधार स्तंभ है। तो हम सनातन की मांग की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जिनको कुछ दिनों पहले कुछ मुगलों ने लूटा, कुछ आक्रांताओं ने लूटा, कुछ आतंकवादियों ने लूटा, तो लूट का हम वापस ले रहे हैं। और ये तय है कि दान दी हुई वस्तु मांगने पर मुझे मिल सकती है, उधार दी हुई वस्तु मांगने पर मुझे मिल सकती है, जो मैंने किसी के हाथ से बेच दिया है वापस मांगने पर मुझे मिल सकती है। लेकिन जो चीजें हमसे लूटी गई हैं, या तो गोलियों के बल पे मिलेगी, या तो भाला के नोक पर मिलेगी, या तो यात्रा करके मिलेगी। तो यात्रा कर रहे हैं और यात्रा में पद यात्रा कर रहे हैं और पद यात्रा की शुरुआत भी हम लोग वहां से कर रहे हैं जहां से एक नवयुवक निकलता है और 14 वर्ष के वनवास को तय करने के लिए पद यात्रा करता है। भारत से लेकर के, अयोध्या से लेकर के श्रीलंका तक को भी जीत करके वापस आता है। ये सनातन की एकता है। हमारे ऊपर आघात किया गया था। हमारे देश के जो बहुकालिक देश थे, हमारे जो सनातन के स्वर्णिम अक्षर थे, उनको मिटा करके मुगलों ने अपने नाम से बढ़िया सुंदर अक्षर में वर्णित कर दिया। हमारे सुल्तानपुर को जो बहुत पहले कुश भवनपुर हुआ करता था, सुल्तानपुर कर दिया। किसी ने एक पंक्ति गाया था, जय चंदा रे जय चंदा, तूने देश को बर्बाद कर दिया।
हमारे देश को बर्बाद करने का काम किया है। तो जो बर्बाद किया गया, जब तक हम सो रहे तब तक सोए। अब हमारे युवक जगे हैं, तो किसी ने कहा है जब जग गए, अगर जगे हैं तो शासकों यदि प्रतिघात मेरा मुझ पर आघात तभी करना, भयभीत पराजय से यदि हो रण की शुरुआत नहीं करना। रण की शुरुआत उन्होंने किया है, लेकिन खात्मा का आगाज हम करेंगे। जय श्री राम। सुल्तानपुर को पुनः कुशभवनपुर किया जाए, कुशभवनपुर किया ना जाए, कुशभवनपुर वापस किया जाए। वो कुशभवनपुर था, बीच में कुछ लोगों ने हमारे नेत्र को बंद करके सुल्तानपुर कहना शुरू कर दिया, उसको कुशभवनपुर पुनः किया जाए। कुशभवनपुर हमको वापस लौटा करके दिया जाए। हम मांग नहीं रहे हैं, हम मांग नहीं रहे, हम भिखारी नहीं है। हमारी जो वस्तु उन्होंने छीन करके रखी वो लेने आए हैं, उसको वापस किया जाए। सुल्तानपुर को कुशभवनपुर किया जाए। गौ माता जिनका दूध अमृत है, हम उनके दूध को दूध मान करके नहीं पीते, अमृत मान करके उसका पान करते हैं। ऐसे गाय को राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए। वो राष्ट्रीय माता है। देश भर के आयरे गहरे नत्थु खैरों का हम राष्ट्रीय पद्म पुरस्कार दे रहे हैं, और हमारी माता जो आज चौराहे पे काटी जा रही है उनको हम राष्ट्रीय माता का दर्जा नहीं दे सकते। ये शर्म की बात है। गाय को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जाए, सुल्तानपुर को पुनः कुशभवनपुर किया जाए, और हमारे इस भारत में, हमारे इस हिंदू राष्ट्र में, सनातन संस्कृति में सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए। आज बड़े शर्म की बात है, मदरसे को मुसलमान चला सकता है, चर्च को ईसाई चला सकता है, मंदिर को हिंदू नहीं चला सकता। इसका मतलब हिंदू चोर है, इसका मतलब संत चोर है, इसका मतलब सनातनी चोर है। अगर मदरसे को मुसलमान चला सकता है, चर्च को ईसाई चला सकता है, तो मंदिर सनातन संस्कृति के लिए भी सनातन बोर्ड का गठन होना अनिवार्य है। हम सनातन बोर्ड की भी मांग करते हैं, तो हमारे भारत में सनातन बोर्ड का भी गठन किया जाए, कुशभवनपुर किया जाए, गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए। और हम देखते हैं, बड़े शर्म की बात एक और भी लगती है, हमारे देवी देवताओं को अर्धनग्न अवस्था में नचाया जाता है। वो नाचने के योग्य नहीं है, वो नचाने के योग्य नहीं है। शर्म तो उन संतों के ऊपर भी आती है जो अपने कथाओं में उनको नचाते हैं। पहले हमको जगना पड़ेगा। हम हिंदू राष्ट्र की मांग करने नहीं आए हैं, हम स्वयं हिंदू बन जाएं। आज दुख की बात, हम हिंदू बनना नहीं चाहते। हम यात्रा तो करते, लेकिन हमारे मस्तक पर चंदन नहीं होता। हम यात्रा तो करते, हमारे हाथ में कलावा नहीं होता है। हम यात्रा तो करते, लेकिन एक पवित्र जिब्या पर गायत्री, सर पे चोटी नहीं होती है। हम हिंदू बन जाएं। हम हिंदू जैसे बन करके जागृत हो जाएंगे, वैसे अपने आप वो भी बंद हो जाएगा। हमारे देवी देवताओं को नचाना बंद किया जाए, सुल्तानपुर को कुशभवनपुर किया जाए, गाय को राष्ट्रीय माता का दर्जा, राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए, या सनातन बोर्ड का गठन किया जाए। ये हमारी मांगे हैं। हाँ जी, अभी 2-4 दिन पहले उसमें जो है मांग की गई थी, उसमें मांग की गई थी कि अयोध्या धाम में, हम किसी राजनीतिक व्यक्ति का नाम बिल्कुल भी नहीं लेंगे, लेकिन एक चीज जरूर कहना चाहेंगे कि परशुराम अवतार भी राम अवतार के पहले हो गया, वैसा अवतार। और ये भी तय है कि राम अवतार, राम मंदिर को लेने के लिए जब तक हमारे हिंदुओं ने आवेश स्वरूप को धारण नहीं किया था, तब तक राम मंदिर भी मुझे नहीं मिला था। आप बताए कि शांति से राम मंदिर मिल गया? हम लोग मुकदमा लड़ते रह गए, मिला क्या? नहीं मिला। जब बाबरी ढांचा को तोड़ा गया, जब आवेशा अवतार में हमारे हिंदू समाज के लोग आए, आवेशा अवतार में सनातनी आए, आक्रोश के रूप में ही आए, तब हमको राम मंदिर मिला है। किसी ने कहा कि उन्होंने दे दिया, दिया नहीं, हमने उनकी छाती पे चढ़ के मार करके लिया है। दिया नहीं है, लड़ करके लिया है। तो हमें आवेश अवतार धारण करने के बाद जब राम मंदिर मिला है, तो ये बिल्कुल होना चाहिए। और हमें पूर्ण आशा है कि जिन सरकारों ने, जिन सनातन के स्तंभों ने राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण करवाया है, आज अयोध्या को विश्व पटल पर स्थापित कर दिया है, उनके भीतर जरूर ये जागृति आएगी कि वो अयोध्या में एक भव्य परशुराम मंदिर का निर्माण करवाएंगे। या किसी चौक पर, जैसे लता मंगेशकर चौक है, शौर्य चौक है, चूड़ामणि चौक है, वैसे ठीक किसी न किसी चौक पे एक परशुराम चौक बना करके परशुराम की भव्य प्रतिमा का अनावरण। इंद्रेश कौशिक। मैं सुशील कुमार तिवारी, अखिल भारतीय भगवान परशुराम एकता समिति जिला अध्यक्ष अयोध्या। आज यहाँ पे उपस्थित सभी संगठनों के जितने भी पदाधिकारी और हमारे सदस्यगण हैं, मैं उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और राम की पैड़ी से ये घोषणा करता हूं कि आने वाला जो समय है हमारे सनातनियों का होगा। और हमारे सनातनियों के साथ जो भी हस्तक्षेप पूर्व में किया गया था, और उस हस्तक्षेप को मिटाने के लिए ही हम लोग आज पद यात्रा कर रहे हैं। कुशभवनपुर जो भगवान श्री राम जी के पुत्र कुश के नाम पर विख्यात था, उसको सुल्तानपुर कर दिया गया। हमारी उस कुशभवनपुर को दोबारा से वापस अपने उसी परिस्थिति में लाने की हम लोग चेष्टा कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि यथाशीघ्र इसका नाम बदलकर कुशभवनपुर किया जाए। तथा हर जगह आप देखिए कि भारत में 80% जहां पे हिंदू सनातनी रहते हैं, वहां पे किसी भी हिंदू संगठन के द्वारा किसी हिंदू बोर्ड का गठन नहीं किया गया है।
सरकार के द्वारा नहीं किया गया। सरकारें आई चली गई, आती है जाती है चली जाती है, लेकिन हिंदुओं की तरफ किसी का ध्यान नहीं। सब वोट बैंक की राजनीति करने के लिए, मुसलमानों को खुश करने के लिए वक्फ बोर्ड कानून ला दिया गया। दुनिया भर के कानून उनको ही बनाए गए हैं, लेकिन जहां पे सनातनी जिसके नाम से हिंदुस्तान को जाना जाता है, उस सनातनी हिंदू के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं किया जाता है। ये बहुत ही बस शर्म की बात है हमारे देश के लिए कि हमारे राष्ट्रीय जो नेता है, संसद में बैठने वाले जो नेता है, 90% वहां पे हिंदू नेता चुन करके संसद में जाते हैं और वो हमारे सनातन की बात नहीं करते हैं। हमारे लिए शर्म की बात है। और चंद भर मुसलमानों के लिए चंद भर उस इस्लामी शक्तियों के आगे अपने आप को झुका हुआ महसूस करते हैं और उनके आगे सरेंडर कर देते हैं वोट की राजनीति करने के लिए। हमारा सरकार से ही मांग है कि हमारे सनातन बोर्ड का गठन यथाशीघ्र किया जाए और सुल्तानपुर का नाम कुश भावनपुर किया जाए तथा राष्ट्रीय पशु अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष प्रयागराज, जैसे कि पूर्व प्रवक्ता ने सभी लोग ने बताया।